गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क एंड मल्टीमीडिया बेसिक का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 94, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9th, पेज नंबर 94 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड। कंप्यूटराइज्ड डाटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: डेटा ट्रांसफ़र, डेटा फ्लो, डेटा कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट। आपको देखने में सभी लगभग एक तरह के दिखेंगे, लेकिन यहाँ क्लियर करना होगा आपको कि ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे डेटा फ्लो, डाटा का फ्लो क्या होता है, डेटा का मैनेजमेंट क्या होता है, सबका अलग अलग मीनिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा डेटा ट्रांसफ़र। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर इन ए स्मॉल एरिया विद द हेल्प ऑफ सम विदाउट हेल्प ऑफ द सम केबल इज कॉल्ड। स्मॉल एरिया में, जैसे कि हम नेटवर्क पढ़े थे लैन मैन वैन, तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो स्मॉल एरिया होना चाहिए और विदाउट हेल्प ऑफ द केबल होना चाहिए। तो ऐसे नेटवर्क को हम रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट तीसरा, फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन का फुल फॉर्म ये हम सब लोग जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स भी लिखे होंगे ऑप्शन में, तो हमको केयरफुली इसको पढ़ करके और समझ के करना है। चौथा ऑप्शन है, इंटरेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा इज नोन एज। इंटरेक्टिव कॉम्बिनेशन यानी कि आपस में जुड़े हुए इस प्रकार से ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब मिलाकर के हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट, डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा इकाई होता है, और जब रॉ फैक्ट्स को हम डाटा कहते हैं। रॉ फैक्ट्स को जब कलेक्ट करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन बनता है, और जब मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मीडिया जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो इत्यादि मिला करके हम एक साथ इंटरेक्टिवली, मतलब कि एक साथ मिला करके हम कोई काम करते हैं, तो उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। इसलिए इसमें से आपका ऑप्शन सी सही होगा, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट, ए लोकल एरिया नेटवर्क इज ए। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसमें ये क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, नेटवर्क विद इन ए बिल्डिंग और साइट। किसी एक बिल्डिंग में या साइट में जो नेटवर्क होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन है जो सही है। अब इसी में बी ऑप्शन दिया है, नेटवर्क अक्रॉस ए सिटी, कंट्री और इवन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि ये जो बी ऑप्शन है, यह मैन या वैन का स्टेटमेंट हो सकता है, इसलिए गलत है। नेटवर्क दैट कंटेन्स सर्वर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये भी गलत है। और ए नेटवर्क विथ 2000 और मोर कंप्यूटर्स, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इस केस में सही होगा। 7वां है, ए वाइड एरिया नेटवर्क WAN वैन इज ए। यानी कि वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क विद इन ए बिल्डिंग, जैसा कि अभी जस्ट ऊपर आपने देखा, नेटवर्क विद इन बिल्डिंग जो होता है वो लैन होता है। और नेटवर्क अक्रॉस ए सिटी या कंट्री इवन द वर्ल्ड, यह वैन होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेटवर्क्स आर यूजफुल बिकॉज। नेटवर्क यूजफुल होते हैं क्योंकि। अब इसमें 4 ऑप्शन है। नो वन कैन कॉपी योर फाइल, कोई भी आपकी फाइल को कॉपी नहीं कर सकता, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यू ओनली नीड 1 प्रिंटर पर नेटवर्क। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गलत है। ईच यूजर ऑफ द नेटवर्क कैन एक्सेस फाइल मोर इजीली। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डी वाला है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट इज जनरली नोन एज। जो हम डाटा स्टोर करते हैं वह है अगर हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो मॉडर्न कंप्यूटिंग, इंटरनेट कंप्यूटिंग, वायरलेस कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़े थे कि किसी भी प्रकार से अपनी डेटा को इंटरनेट के माध्यम से पब्लिकली रखना हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव का एग्जाम्पल दिया गया था, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क इज कलेक्टिवली कॉल्ड। मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन मीडिया जिस वायरलेस हो उसको कुल मिला के क्या कहते हैं? तो हमने बताया था गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। तो जो वायरलेस होते हैं उसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। ओके, तो ये कुल 10 क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सभी लोग अपनी कॉपी में जिस तरह से लिखा हुआ है पूरा का पूरा क्वेश्चन और चारों ऑप्शन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और सही ऑप्शन को अलग पेन से सही का निशान लगा के टिक करके याद करेंगे। सिर्फ सही आंसर नहीं लिखना है, सभी लोग क्वेश्चन उतारेंगे, फिर उसके चारों ऑप्शन जैसे लिखे हुए वैसे लिखेंगे और फिर सही ऑप्शन को टिक करने का काम करेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन याद होगा। जैसा आपको आइडिया होगा सीबीएसई ने इस बार से इस प्रकार के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिलते हैं, इसलिए इस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए। नेक्स्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यह भी हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे पहला है व्हाट इज़ नेटवर्क, फिर इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, ये सभी अपनी कॉपी में करना है। व्हाट इज़ नेटवर्क, वाई इज़ नेटवर्क नीडेड, नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है दूसरा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क क्या होते हैं ये आपको बता दिया गया है, इसको कॉपी में करना है। व्हाट इज़ इंटरनेट। पांचवा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग, इंफॉर्मेशन एंड मल्टीमीडिया क्या होते हैं। और छठवां है गिव सब एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि यहाँ लिखा है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से 7वां और 8वां क्वेश्चन कॉपी में करना है। सेक्शन सी, सेक्शन सी है एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम। सीबीएसई पिछले 2 साल से अपने पैटर्न में जो चेंजेस किए हैं उसमें मैक्सिमम एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्लास 6 से 12th तक लागू है, इसलिए हमको इस पर मोस्टली फोकस करना है। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा है जमुना हैज़ डिसाइडेड टू पुट ए सेपरेट कंप्यूटर विद इन ईच ऑफ द ट्रीटमेंट रूम्स। ओके, तो जमुना कोई एक समझ लीजिए मेडिकल से संबंधित पर्सन या लेडी है जो ये चाहती है कि हम अपने प्रत्येक ट्रीटमेंट रूम में अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर लगाएं, एक एक कंप्यूटर सब रूम में लगाएं। तो फिर इसके बिहाफ में आपसे कहा जा रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस बिलो एंड स्टेट वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और ये जमुना और ट्रीटमेंट रूम को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि नीचे दिए हुए स्टेटमेंट सही है अथवा गलत है। जबकि यहाँ आंसर दिया हुआ है तो फिर हम इसको देखते हैं। ए लोकल एरिया नेटवर्क विद इन द बिजनेस विल मीन दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड सेंट्रली। लोकल एरिया नेटवर्क का जो लक्ष्य होता है उसका क्या लक्ष्य होता है, तो हम डाटा को सेंट्रली स्टोर कर सकें। तो यह बिल्कुल सही है। अच्छा, सेंट्रली स्टोर करने का क्या मतलब होता है, सेंट्रली कोई काम करने का क्या तात्पर्य होता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं और टीचर आपको पर्टिकुलर आपकी कॉपी पे कोई चीज़ जा कर के बता रहे हो तो वह सबके लिए विजुअल या सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो इसको हम सेंट्रली नहीं कह सकते। लेकिन क्लास में जो ब्लैक बोर्ड लगा होता है वह ब्लैक बोर्ड सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होता है और टीचर जो भी लिखते हैं देन आप कह सकते हो द ब्लैक बोर्ड
ऑफ द क्लासरूम इज सेंट्रली अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट विद इन द क्लास। सेम वे जब हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाने का लक्ष्य होता है कि हम डेटा को सेंट्रली कैसे रख सकें जिससे कि नेटवर्क में जुड़े हुए लोग उस डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा है क्लाइंट विल बी एबल टू व्यू पर्सनल डिटेल ऑफ अदर क्लाइंट्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी क्लाइंट एक दूसरे क्लाइंट का पर्सनल डिटेल देख सकता है, ऐसा नहीं है। ऑल अपॉइंटमेंट डेटा एंड क्लाइंट डेटा कैन नाउ बी व्यूड ऑन स्क्रीन। अब यहाँ चूँकि हम ट्रीटमेंट रूम की बात कर रहे हैं तो सी में कहा गया है कि अपॉइंटमेंट के डेटा को और क्लाइंट के डाटा को हम अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चूँकि जमुना ने प्रत्येक रूम में ट्रीटमेंट रूम में कंप्यूटर लगा दिया है इसलिए हम देख सकते हैं। देन दिस विल बी ट्रू। नेक्स्ट वन डी, अ सेपरेट प्रिंटर विल बी नीडेड इन ईच ट्रीटमेंट रूम। दिस इज द फॉल्स। बिकॉज क्यों फॉल्स है? क्योंकि जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क का डेफिनीशन हमने बताया था आपको कि नेटवर्क इज अ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट आल्सो। मीन्स अगर हम एक नेटवर्क में 10 कंप्यूटर रखें और उस 10 कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर लगाते हैं, देन ऑल द 10 यूजर्स कैन बी प्रिंट देयर हार्ड कॉपी यूजिंग अ सिंगल प्रिंटर। आप कभी साइबर कैफ़े गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे साइबर कैफ़े में 10 कंप्यूटर लगे होते हैं, बट ओनली वन प्रिंटर इज अटैच्ड, जो कि वह साइबर कंट्रोलर के पास होता है और कोई भी कहीं से प्रिंट देता है तो वो सेम प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है। तो इसलिए हम नेटवर्क बनाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये सेपरेट प्रिंटर विल बी नीडेड। नो, सेपरेट प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए डी फॉल्स। नेक्स्ट वन ई, ऑल थेरेपिस्ट विल हैव टू बी ट्रेंड इन द यूज ऑफ द न्यू सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सही भी है। इसमें कहा जा रहा है जितने थेरेपी करने वाले डॉक्टर्स होंगे वे सभी नए सिस्टम के लिए ट्रेंड होने चाहिए। जैसे हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, मोबाइल डे बाय डे अपडेट होता है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका बटन्स इत्यादि चेंज होते जाते हैं, तो हमको उसके लिए तो ट्रेंड होना ही चाहिए। देन दिस विल बी ट्रू। तो ये 5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के हैं। जैसा कि कॉपी में यहाँ पर लिखा हुआ है आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और एक के सामने अलग पेन से ट्रू है या फॉल्स है ऐसा मेंशन करेंगे। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन है, ए लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यूजेज ए लैन टू मैनेज इट्स बिजनेस। एक बहुत बड़ी कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक लैन का प्रयोग कर रही है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। द सर्वर सपोर्ट्स ओवर 30 स्टेशंस। जो सर्वर लगा है उसमें 30 स्टेशन बनाए गए हैं। स्टेशन का मतलब छोटे छोटे नोड्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग। एक ही बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं और प्रत्येक फ्लोर पे 30 स्टेशन बनाए गए हैं। विथ ए मैक्सिमम ऑफ 12 कंप्यूटर पर फ्लोर। प्रत्येक फ्लोर पे 12-12 कंप्यूटर अधिकतम लगाए गए हैं। तो 12 3 जा 36, लेकिन इन्होंने 30 स्टेशन बनाए हैं। ईच ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ऑन ईच फ्लोर इज कनेक्टेड टू ए स्विच। सभी तल के जो कंप्यूटर हैं वो स्विच के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आपसे ए, बी और सी 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है एप्लीकेशन का उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इस आंसर को भी हम अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन ए लैन। लैन में कन्वर्ट करने का क्या लाभ, डिसएडवांटेज। और नेक्स्ट एक और तीसरा
application oriented question, carefully read the following description and identify what is being talked about. इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और बताइए किसके विषय में बात की जा रही है। जैसे आप लोग पहेली सॉल्व करते हो, एक लंबा सा स्टेटमेंट बताया जाता है कि वह स्टेटमेंट ये है, तो हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यह स्टेटमेंट पढ़ के इसका आंसर देना है, जिसमें से पहले का आंसर इंटरनेट होगा, दूसरे का वैन होगा। और इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन, ए लार्ज कंपनी हैज ए नंबर ऑफ ऑफिसेस स्प्रेड अराउंड द कंट्री। देन यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 एप्लीकेशन के क्वेश्चन जो क्रमशः पेज नंबर 94, 95 और 96 पर दिए हुए हैं। आपके पास यदि बुक नहीं होगा तो इस बुक की कॉपी हम आपको शेयर कर दे रहे हैं और सभी लोग इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।